रखी है और बाकी जीवन हमारा बांध रखा है। थोड़ा और कम करो। बाकी जीवन हमारा बांध रखा है। जो छूट दे रखी है वो ये है कि भाई आप अब कोई कर्म करना चाहते हो अपना जीवन में तो वो कर्म कर लो, उसकी छूट है। और जो तुम कर्म कर लिया उसके बाद फिर तुम्हारा बस नहीं, उस कर्म में तुम बंध गए और वो कर्म तुम्हें फिर भोगना पड़ेगा देह के ऊपर। उससे तुम छूट नहीं सकते। हम क्या करते हैं, जब हम कर्म करते हैं उस समय हम ध्यान नहीं करते, विचार नहीं करते कि इस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा और मैं इस कर्म के फल में बंध जाऊंगा और मैं ये कर्म सोच समझ के करूं कि बंद करके कहीं मैं दुख तो नहीं पाऊंगा। उस समय हमारा बुद्धि विवेक इस माया के प्रपंच में मारी जाती है। इस माया को देख करके लुभायमान हो जाते हैं। हम सोचते कोई नहीं पूछने वाला, बस ये दुनिया में ही सुख है, यही मौज मस्तियाँ कर लो। और जब हम करते रहते हैं, करने के बाद फिर उसके परिणाम आते हैं, फिर उसमें बंध जाते हैं। अगर हमने कोई गलत काम किए हैं, जीव के स्वादवश, कर्म इंद्रियों के भोगवश कुछ बुरे काम किए हैं थोड़े स्वाद के लिए, भोग इंद्रियों के स्वाद के लिए, तो उसका दुख आता है जीवन में। अगर कुछ अच्छा कर्म किया हमने, संतों महात्माओं की संगत में जाकर कुछ धर्म कर्म पढ़ करके, तो उसका फल हमें अच्छा आता है। जब हमारे को कोई बुरा कर्म का फल आता है तो हम कहते अब हम इससे बच जाएं, उससे छुप कर बचने की कोशिश करते हैं। या संतों महात्माओं की शरण में जाते हैं जब हम दुखी होते हैं कि वो हमारे को बचा ले, आशीर्वाद दे करके या अपनी दया से कृपा से हमारे को बचा ले, हमें वो दुख कष्ट ना भोगना पड़े। संत महात्मा दया सदा ही करते हैं, लेकिन जो कर्म हम कर चुके हैं ये परमात्मा का अटल नियम है कि वो इंसान को भोगना पड़ता है। उनकी संगत में जाने में हमें ये फायदा प्राप्त होता है कि आगे के लिए वो हमारे जीवन का सुधार करते हैं कि भाई अब आगे के लिए हमें रास्ता बताते हैं कि आप ये कर्म अब आगे से मत करो, जो कर लिया आपने सो कर लिया, अब मत करो। तो अब अगर हम उनकी बात मान लेते हैं, मान करके आगे का जीवन सुधार लेते हैं, मालिक की भक्ति, प्रभु के ध्यान और सेवा, इसलिए तो बताते हैं कि सेवा में लगो, रोज ध्यान में बैठो, सत्संग सुनो, ताकि अब अगला जीवन हमारा सुधर जाए। पिछला जो हो गया सो हो गया, बीतता विसार दे, अब आगे के सुधरे। अब आगे के लिए आप मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, एक दूसरे के काम आओ, सहयोग करो, दूसरे के कुछ भला कर्म करो और करके उसको जताओ, मन परमात्मा को अर्पित कर दो। क्योंकि जो अच्छा कर्म भी करते हैं वो भी हमारे को देह के बंधनों में हमें फंसाता है, फिर दोबारा जीवन में आना पड़ता है। गुरु महाराज कहा करते थे, अगर हम दान पुण्य करते हैं और कोई भला काम करते हैं तो वो सोने की बेड़ियाँ हैं, और अगर हम बुरा कर्म करते हैं वो लोहे की बेड़ियाँ, उसमें दुख मुसीबतों में फंसे रहेंगे। और अच्छा काम करते हैं सेठ साहूकार बन जाएंगे, राजे महाराजे बन जाएंगे, लेकिन दुख उनमें भी है, सुख उनमें भी नहीं। सो अगर हम सदा के लिए इस जन्म मरण बंधनों से मुक्त हो जाएं परमात्मा के नाम की भक्ति करके, तो फिर हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। इसलिए जो है गुरुजन संत महात्मा समझाते हैं कि कर्म तो हमें करना पड़ता है। अब ये तो नहीं है कि हम बैठे रहें कर्म ना करें, कहीं हमारा कर्म जो है से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे मुक्त नहीं होने वाले। क्योंकि अगर हम विचार भी करते हैं तो भी कर्म बनता है, देखते हैं तो भी कर्म बनता है। कर्म तो हम लोग हर क्षण हर पल कर रहे हैं और कर्म तो होते ही रहेंगे, लेकिन अब हमारे को वो कर्म जब हम करते हैं उसको करके अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। क्या मालिक ये शरीर भी तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, और जो कुछ तू मुझसे करवाना चाहता वो करवा ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मुझे संतों महात्माओं की गुरुओं की संगत में रख,
जब हम ऐसा भाव करते हैं और संतों महात्मा संगत में रहते हैं, वहाँ पर हम सेवा करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, समर्पण करते हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं वो परमात्मा को अर्पित कर देते हैं कि मालिक मैंने नहीं किया, तूने मुझसे करवा दिया, मैं कुछ नहीं करने जोगा, ना मेरे में कोई शक्ति है, ना मेरे अंदर कोई बल है, ना मेरे अंदर कोई बुद्धि है, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तेरा शरीर है, तू ही मुझे बल बुद्धि दे इस काम करने की, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। जब ऐसा भाव रख करके हम उसको अर्पित कर देते हैं, फिर वो हमारे कर्म नहीं बनते, फिर हम कर्म के बंधनों से छूटना शुरू होते हैं। दिन पर दिन रोज जब हम भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं समर्पण भाव, लेकिन हमारा स्वभाव ये है कि जो कुछ हम लोग अच्छा करते हैं कर्म, उसको हम लोग अपना नाम दिखाते हैं, मैंने सेवा करी, मैंने किया, मैंने किया। कुछ बुरा कर्म हो जाता है तो भगवान ने कर दिया, दूसरे ने कर दिया। हमारा स्वभाव इस प्रकार का है, इसलिए हम उसमें फिर बंधनों में फंसते जाते हैं। अगर हम सेवा को भी कहते हैं, मैं आ जाती है भाव, तो उसके भी कर्म में बंधन में फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी फिर हमें हिसाब देना पड़ता है। भगवान कहता तूने किया तो भाई तू हिसाब दे, अगर तू मेरे को छोड़ देता है कि मैंने करवाया तो फिर ठीक है, फिर तू मैं मत कह के भी मैं किया। सो इसलिए जो है ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो सहब किया, ताते पयो कबीर। कबीर साहब कहते हैं मालिक ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मेरे को करने की कोई शक्ति है, बल है मेरे अंदर, जो कुछ भी किया है ये प्रभु ये सब तुमने किया है। इसलिए टाटे पयो कबीर, तब मैं जाकर के कबीर बना हूँ, इस अवस्था पर पहुंचा हूँ। सो इस प्रकार से हम लोग दुनिया के कर्म कांड करें, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दें। अगर हम छूटना और बचना चाहते हैं, ये सारे कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं सदा के लिए, नहीं तो ये बंधन हमारी जान को पड़े हुए हैं। बुरे कर्म किए हैं तो दुख के बंधन पड़े हुए हैं, अच्छे किए हैं तो सुख हैं। सुख भी थोड़े दिन के होते हैं, उसके बाद फिर दुख आ जाते हैं। सदा सुख तो रहने नहीं, चाहे स्वर्गों के सुख भी मिल जाएं। कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए, स्वर्गों का राजा इंद्र भी बन जाता है, उसको भी दोबारा फिर जीवन धारण करके संसार में आना पड़ता है, फिर उसको दुनिया में आना पड़ता है, क्योंकि वो सुखों का जो हिसाब किताब है खत्म हो जाता है फल उनका, फिर उसको फिर संसार में आके वही 84 के बंधनों में फिर पड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो मालक की भक्ति करके उस परमात्मा को सारा कुछ अर्पित करते, इसलिए अपने अंदर के विकारों को निकालें, ताकि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो, बुरे कोई विचार ना आए हमारे मन में, जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर में दुख उत्पन्न है। गुरु महाराज समझाते हैं, कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया। कहते हैं प्रभु मेरा जो है कंचन सोने में मेरा मन लुभाया जाता है, नारी में मेरा मन लुभाया जाता है, मोह मीठा लाया, इनके अंदर मीठा मोह ला रखा तूने परमात्मा। मेरा मन उधर लग जाता है व्यक्ति का, तो फंस जाता है उसमें। कार मंदिर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया। कार बनाते हैं हम लोग सुंदर, तो घर में जो है मन लग जाता है। मंदिर घोड़े, घर के अंदर में घोड़े होते हैं, मोटरें होती हैं, कारें होती हैं, खुशी मन, इनको देख करके मन खुशी होता है। और अनरस लाया, और बाकी के रसों में, जीव के स्वादों में, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसमें ऐसा फंस जाते हैं कि पता ही नहीं लगता हम क्या करते हैं, क्या करते, इतना इसके अंदर डूब जाते हैं। कितना ही हम लोग इन रसों में फंस करके जीवन के अंदर में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर उसका हिसाब देना पड़ता है। हरि प्रभु चेतना आवे, क्यों छूटे मेरे हरि हरि राया। जब इन रसों में फंस जाते हैं हम लोग, भोग इंद्रियों के रस में पड़ जाते हैं, कर्म इंद्रियों के रस में फंस जाते हैं, उनकी मिठास हमारे मन को, अंतर आत्मा को लगती है। मिठास में फिर क्या होता है, हरि प्रभु चित्त न आवे, फिर परमात्मा चित्त में नहीं बसता आकर के। जैसे हम लोग चाहते हैं हम ध्यान में बैठे हैं, ध्यान हमारा लग जाए, मन हमारा इधर उधर नहीं भागे, तो मन लगता नहीं उधर, वो बार बार दुनिया के माया के प्रलोभनों की ओर जाता है। तो इसलिए लगता है क्यों छूटा मेरे हरि राया। फिर हम इस बंधनों से, इन जो है कर्मों के बंधन से कैसे छूटे, क्योंकि जब हम अपने मन को अंदर में टिकाते हैं, ध्यान लगाते हैं, शब्द के साथ, नाम के साथ जुड़ते हैं, गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए मार्ग पर चल के
अंदर में ध्यान को जोड़ते हैं, फिर हम धीरे धीरे हमारा ध्यान अंदर टिकना शुरू हो जाता है, बाहर ध्यान हमारा हट जाता है। संसार के रस भोगों में हमारे को मन नहीं लगता, हमारा उधर मन लुभायमान नहीं होता, वो हमें लुभा नहीं सकती चीजें। जब हमें लुभा नहीं सकती हैं तो फिर हम उनमें फंसेंगे। क्यों हम संसार के पैसे के लोभ में फंसेंगे जब पैसा लुभाता ही नहीं हमें। ये माया लुभाती है ना, नोट वगैरह हैं, रुपया पैसा है, सोना चांदी लुभाता है, कहीं मिल जाए तो उठा लेंगे, फटाफट उठा करके संभाल के रखेंगे। कहीं कोई व्यक्ति का गिरा हो तो कहते अच्छा मिल गया, गाय को वापस करे, लुभाता है मन हमारा, इसमें सुख मिलेगा। ये लुभायमान जो चीज है ये हमारे को बुराइयों में फंसाती है। सो इसलिए अगर हम इन चीजों में लुभायमान रहेंगे तो फिर परमात्मा की ओर ध्यान नहीं लगता हमारा। कितना भी हम ध्यान अंदर में लगाएं, ये चीजें हमारे को दुनिया की चीजें खींचती हैं। इसलिए जब तक हम अंदर में ध्यान नहीं लगाना शुरू करते, सत्संग में नहीं जाते, वहाँ पर सादगी होती है, वहाँ पर ये ज्ञान दिया जाता है कि इस मायावी चीजों के खूबसूरती में, इनकी चीजों की चमक दमक में हमें नहीं फंसना है, तो हमारे मन के ऊपर कुछ कंट्रोल रहता है और फिर हम बचते भी हैं। स्वादों से बचते हम लोग, आंखों से बुरा नहीं देखते, कानों से बुरा नहीं देखते, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लोग जरूर बचाव करते हैं। जैसे हम दुनिया में जाते हैं, मन जो है फिर हमारा भाग्य हो जाता है, फिर उसी में फंस जाता जा करके, फिर हम वही कर्म करते होते। इसलिए कहते मेरे राम ए नीच कर्म हरि मेरे जो है ये जो कर्म है ना, ये नीच कर्म है। क्योंकि कंचन में, सोने में, चांदी में, माया में, स्त्री में, जितने भी भोग इंद्रियों के कर्म, इनके अंदर में स्वादों में मैं फंस गया हूँ, इसलिए मैं ये नीच कर्म कर बैठा हूँ। तेरा प्रभु ध्यान नहीं किया, तेरी ओर मैंने मन नहीं लगाया, ये हमारे बुरे कर्म है। इसके कारण फिर हम दुख पाते हैं। गुणवंता हरे हरे दयाल कर, कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। हे गुणों के मालिक, गुणवंता हरि हरि दयाल, हे गुणों के मालिक, गुणों के भंडार प्रभु, कर कृपा बख्श, तू दया करके हमें बख्श, माफ कर हमें। अवगुण सब मेरे, मेरे जो ये अवगुण है, मेरे से जो बुराइयां हो गई, इनको तू मुझसे माफ कर। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, समझ के इस चीजों को विचार के अंदर में एहसास करके कि हाँ मैं तो मेरे से गलतियां हो गई हैं, और प्रभु से अंतर आत्मा से दुआ करते कि प्रभु तू मुझे बख्श दे, माफ कर दे, तो प्रभु फिर अंदर से दया करके हमें बख्शता है। जब हम प्रार्थना ही नहीं करते तो माफ कौन। वैसे भी देखो, हमारे साथ कोई व्यक्ति लड़ पड़े, हमारे साथ कोई गाली गलौज करे, बुरा व्यवहार करे, और वो हमारे से माफी ना मांगे तो हम भी नहीं उसको माफ करते, कहते माफी मांगेगा तो माफ कर देंगे, और माफी ना मांगे तो माफ नहीं। इसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा से जो हमने गलतियां करी हैं, अगर हम उस गलतियों की माफी मांग ले उस प्रभु से, तभी तो वो प्रभु माफ करेगा हमें। अगर हम माफी मांगे ही नहीं उससे, गलतियां माने ही नहीं हमें, तो कैसे माफ करेगा। कहते भोगे जाओ। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं दया करो, गुणवंता हरि हरि दयाल कर, हरि हरि दयाल है परमात्मा, वो दया का तू सागर है। कर कृपा बख्श अवगुण मेरे, मेरे ऊपर दया करके, कृपा करके मेरे इन अवगुणों को, मेरी बुराइयों को, मेरे पापों को तू बख्श दे, माफ कर दे तू मेरे को। जब हम ऐसी दया को उसके ऊपर प्रभु के आगे करते हैं तो फिर वो परमात्मा हमारे को माफ कर देता है। कुछ रूप नहीं, कुछ जात नहीं, कुछ ढंग ना मेरा, मेरा है परमात्मा, कोई रंग रूप नहीं है मेरा। हमारा क्या रंग रूप है, हम तो ये चेहरा देख के शीशे के अंदर में इसका घमंड करते हैं, ये मेरा है। अब जैसा प्रभु ने बना दिया बन गया। क्या बनाया हमने इसमें अपना, बताओ जरा। शरीर में कुछ नहीं बनाया हमने अपना, इसके अंदर ना शरीर बनाया, ना नाक बनाया, ना आंखें बनाई, ना मुंह बनाया, ना हमने चेहरे की चमड़ी का रंग बनाया। जैसा प्रभु ने गोरा काला जैसा बना दिया प्रभु ने, बन गए। तो इसके अंदर में क्या है, हमारा जाति पाति हमारी उसी ने बना दी। जैसे आज जन्म दे दिया प्रभु, आ गए हम तो, मैं आ गए उस वहां पर तो इसलिए हमारा इसके अंदर में क्या, इसको हम सब कुछ अपना मान करके बैठ जाते हैं। ये तन मेरा है, सारा कुछ मेरा, इसको मान करके हम अपना बैठ जाते हैं। इसीलिए फिर हम दुख पाते हैं। कहते कुछ रूप नहीं है मालिक मेरा, कुछ रूप नहीं, जाति नहीं, कुछ ढंग नहीं मेरा, क्या मूल है बोलूं गुण विहून, नाम जपया न तेरा। ऐ मालिक क्या मुंह ले करके तेरे से बात करूंगा।
गुण गुण विहून, मैं गुणहीन हाँ, मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। नाम जपया ना तेरा, क्योंकि तेरा नाम तो जपा ही नहीं। अगर हम लोग अपने आप को समझदार बनते हैं, समझते अक्लमंद समझते अपने आप को, तो हम क्या करें, क्योंकि मालिक का जो है थोड़ा ध्यान करें, मालिक का जो है बंदगी करें, उस प्रभु की ओर थोड़ा ध्यान लगाए, मालिक की ओर, तभी जो है हम लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की ओर ध्यान लगाए, इसी में हमारी अक्लमंदी है, समझ है हमारी। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है, ये सब कुछ दिया है, सारा कुछ, उसको बुलाना ही सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ा पाप है। देखो, माता पिता हमारे जन्म देते हैं, जन्म दे करके हमारी पालना करते हैं। जो इंसान उस माता पिता को बुला देता है, उनको दुख देता है, उनका सेवा नहीं करता, तो इसको भी तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है कि उन्होंने जन्म दिया तुम्हारे को, सब कुछ दिया, और तो इंसान तो उन्हीं का ही जो है दुख दे रहा, उन्हीं की सेवा नहीं करता, उनके कितना पाने। ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा ने ही हमें शरीर दिया है, सारा हमारी व्यवस्था परमात्मा कर रहा है, जीवन जीने की व्यवस्था उस ईश्वर ने बनाई, हमने नहीं बनाई हुई। सो जो व्यक्ति उस परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, उसका उसका शुक्रगुजार नहीं करता है, उसके साथ अपना अंतरात्मा को जोड़ने की कोशिश नहीं करता है, उसको जानने, तो वो इंसान जो है को मूर्ख कहा जाता है, गवार कहा जाता है, मूढ़ कहा जाता है, उसको जो अंधा कहा जाता है, उसको जो भी नीच शब्दों के साथ निरादर उसका किया जाता है। इसलिए कहते क्या मूल है बोलूं, ऐ मालिक मैं क्या मूल है करके तेरे से बात करूं। गुण विहून, मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं, नाम जपया ना तेरा, मैंने तेरा नाम नहीं जपा परू। हम पापी संग गुरु बरे पुण्य सतगुरु केरा, हम तो पापी रहे बरे हुए हैं, संग गुरु बरे, गुरु के साथ मिलकर के हम उभरे हैं, बचे हैं इन पापों से। पुण्य सतगुरु केरा, ये सतगुरु का पुण्य है हमारे ऊपर, उसकी दया है, उसकी कृपा है। क्योंकि संत महात्मा हमारे को बुराइयों से बचाते हैं, पापों से बचाते हैं, हमारे को हमारे कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं कि भाई इस दुनिया के अंदर भटकना नहीं है, ये संसार सारा नश्वर है, आज भी छोड़ जाना, कल भी छोड़ जाना, इसके अंदर में कुछ नहीं है तुम्हारा। जो सच्चा हमारा रिश्ता है उस परमपिता परमात्मा के साथ है, इसलिए अपना ध्यान उस मालिक के साथ लगा के रखो और शरीर को उस मालिक की सेवा में रहो। घर परिवार परमात्मा ने हमारा बनाया है दुख सुख बांटने के लिए, उसका भी निभाओ, सबके प्रति, माता पिता के प्रति, घर में बच्चे हैं उनके प्रति, बहन भाइयों के प्रति, आसी पड़ोसी के प्रति, पति पत्नी के प्रति, इनके प्रति भी जो हमारे कर्तव्य हैं वो भी निभाओ, लेकिन उस मालिक के साथ अपना ध्यान भक्ति में जोड़ कर रखो। हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं में फंस जाते हैं, सारा दिन हम लोग जो परिवार के अंदर फंस जाते हैं, धंधों में फंस जाते हैं, उस मालिक को भूले जाते हैं, इसी में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, आखिर में थक के हार के रात को फिर जो है सो जाते हैं। फिर हमारा शरीर की सारी एनर्जी इन्हीं में खर्च हो जाते, ध्यान में बैठे कैसे, मन लगता नहीं, सारा दिन उससे लेना उससे देना, उसका ये मन के अंदर में वही सारी बातें घूमती रहती हैं। तो फिर ध्यान अंदर में बैठते हैं तो वही बातें घूमती रहती हैं, कैसे मन लगे। सो जब हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि भाई ये दुनिया का तो सारा जीवत लोग व्यवहार है, इस जग को तुम जानो, नानक हरि गुण गायले छाड़, नानक हरि गुण गायले सब सुपन समानो। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि जब तक ये प्राण है तब तक ये लेने देने के व्यवहार हैं दुनिया के साथ, ये सारा सुपने की तरह, ये रिश्ते नाते सारे हमारे थोड़ी देर के लिए हैं, टेम्परेरी हैं, आरजी हैं, उसके बाद सबको छोड़ करके जाना, यहाँ किसी को नहीं रहना, कोई किसी का यहाँ पर कुछ नहीं। देख लो हमारे माता पिता दूसरे सब छोड़ करके चले जाते हैं, हमारे को भाई बहन सब छोड़ के गए, पास से पड़ोसी हमारे को छोड़ करके चले गए, दोस्त मित्र सब छोड़ करके जा रहे हैं, और एक ना एक दिन सबकी बारी आ जाती है, हमारी भी बारी उसी प्रकार आ जाती है। माता पिता के माता पिता गए, फिर हमारे माता पिता वो भी चले गए, फिर उसके साथ बारी बारी हमारी भी आ जानी, हम भी चले जाने। तो जितना भी यह जीवन है, हम यहाँ पर जो अपना चित्त ना लगाएं इस संसार के साथ, क्योंकि ये सब चीजें नश्वर है, आज के कल कभी भी छोड़नी पड़ सकती है। वो बेला ना बूझे आए पड़े जम फंड, वो बेला पता नहीं कब जमदूतों के फांसी जो है गले में हमारे पड़ जाए, कब हमारे को लेने का आ जाए, किसी को नहीं पता।
हम लोग तो अपना दिमाग लगाते हैं कि अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ये काम कर लें, अभी वो काम कर लें, हमारे को ये भी कर ले, ये भी कर ले। यहाँ आकर के बड़ी बड़ी प्लानिंग करके दिमाग अपना चलाते रहते हैं और पता नहीं है कब शरीर छोड़ करके जाना पड़ जाए। इसलिए सारा वक्त हमारा वो जिंदगी का बर्बाद चला जाता है। अंत समय फिर हमें पछताना पड़ता है कि मैंने जिंदगी के अंदर कुछ किया नहीं। इसलिए जो है हम जागे पहले, वो समय बर्बाद होने से पहले जागे। ये दुनिया के काम धंधे करते रहें, चलते रहेंगे, ये कभी बंद होने वाले नहीं है। इसके साथ साथ ही उस मालिक की बंदगी रोज रोज प्रभु का ध्यान करें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हमें जिस दिन भी हमारे को 24 घंटे परमात्मा ने दिए, इसमें से 3 घंटे प्रभु को देने ही देने, चाहे कुछ भी हो जाए। काम धंधे चले ना चले, थोड़े चले ज्यादा चले, चाहे कितने भी काम धंधे बढ़ जाएं, लेकिन उस मालिक का ध्यान हम ना छोड़े, क्योंकि उसकी दया कृपा से ही सारा जीवन हमारा चलना है, ये जीवन सफल होना है। दुनिया के बल के काम धंधे अगर ना भी चले, मालिक का हम ध्यान ना छोड़े, तो किसी चीज की कमी आने वाली नहीं है। आत्मा में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, हमारे सुखी रहेंगे। अगर मालिक को छोड़ के हम धंधों में फंस जाते हैं सारे, कि मेरा धंधा ना खराब हो जाए, कहीं इससे 2 पैसे की आमदनी होगी और फिर मेरा गुजारा चलेगा, रोटी रोजी मेरी चलेगी, और अगर ये धंधे ही बंद हो गए तो मैं भूखा मर जाऊंगा, रोटी कहाँ से खाऊंगा, परिवार कहाँ से पालूंगा। इसलिए भगवान के नाम बाद में जप लेंगे, पहले हम अपना धंधे कर लें। जब हमारे मन में ऐसा भाव आता है तो क्या होता है कि हम उसमें जीवन में चलते चलते जो है कुछ ना कुछ गलतियां करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारी जो मन है निर्मल रहता है। प्रभु का ध्यान करने में, उसकी सेवा में लगने में, सत्संग सुनने में हमारे मन के अंदर बुराइयां नहीं आती, पाप नहीं आते हमारे मन में। जब हमारे मन में बुराइयां और पाप नहीं आते हैं तो फिर हम पापों और बुराइयों से बच जाते हैं, और मालिक का ध्यान हमारे को हर वक्त लगा रहता है अंतर में। दैनिक काम भी करते हैं, घर के काम भी करते हैं, बिजनेस व्यापार भी करते हैं, तो मालिक की याद बनी रहती है, क्योंकि रोज उसका ध्यान करते हैं। फिर हमारे को ये भी याद बनी रहती है कि भाई किस लिए पाप करने हैं, संसार में सब कुछ छोड़ के जाना है, क्यों झूठ बोले हम लोग, क्यों कपट करें, क्यों किसी को नुकसान पहुंचाएं, क्यों किसी का बुरा करें। ये पापों का फल आखिर में हमें ही भोगना पड़ेगा देह के ऊपर। फिर हम झूठ कपट चोरी निंदा चुगली से हमारा मन बच जाता है, क्योंकि मालिक का ध्यान करने से अंदर में उसकी याद बनी रहती है। जब हम ध्यान नहीं करते प्रभु का, डूब जाते हैं दुनिया के काम धंधे में, फिर हमारे मन के अंदर लोभ भी आ जाता है, काम वासनाएं भी हमारे मन में आ जाती हैं, और अहंकार भी आ जाता है, क्रोध भी आने लगता है हमारे मन के अंदर, मोह भी पड़ जाता है इस दुनिया का, और ये हमारे सारे शत्रु हैं। तो मन में जब हमारे ये विकार आ जाते हैं तो फिर ये शत्रु हमारे को अंदर से अपना गुलाम बना लेते हैं, हम इनके गुलाम बन जाते हैं। क्रोध आ गया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे अंदर वासनाएं जागृत हो गई तो कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग, हमारे अंदर लोभ आ गया तो हम लोभ को कंट्रोल नहीं कर पाते, अंदर में अहंकार आ गया तो कंट्रोल, फिर ये हमारे को मारते हैं अंदर से, फिर हम दुखी करते हैं, फिर हमसे पाप कर्म होते हैं, और पाप कर्मों के कारण हम संसार में दुख भोगते हैं, जन्मते मरते हैं, जन्मते मरते हैं, और फिर ये सिलसिला हमारा चलता रहता है। जब हम दुखी होते आती, फिर हम पुकार करते हैं परमात्मा से, संतों महात्माओं की संगत में जाते हैं कि महाराज बख्शो हमारे को। फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई अब मालिक की बंदगी करके छूटने की व्यवस्था करो, पिछले जो कर्म कर चुके हो तुम, वो उसका तो भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन अब कुछ तुम सेवा करके उन कर्मों का फल हल्का करो, कुछ ना कुछ दान से दान करो, कुछ 10वां हिस्सा तुम मालिक की बंदगी में लगाओ, 3 घंटे का रोज तुम भजन करो, कुछ सेवा करो तन से, ताकि वो पिछले हुए किए हुए कर्मों का फल हल्का हो जाए। फिर आगे के लिए तुम कोई बुरा कर्म मत करो, ताकि आगे आपको दुख आए। धीरे धीरे करके हमें वो इस प्रकार से हमें जीवन का रास्ता बताते हैं कि प्रपंच में मत फंसो। दुनिया काम धंधे करने हैं, ये नहीं है कि काम छोड़ देने हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। एक मक्खी गुरु महाराज समझाया करते थे कि शहद के किनारे बैठ करके मक्खी शहद खाती है, और मक्खी का वो शहद का रस भी ले लेती है, मिठास भी ले लेती है, और सूखे पेड़ों से उड़ भी जाती है। और जो मक्खी शहद के बीच में धस जाती है, उसके पंख लिपट जाते हैं शहद के साथ, वो तड़प तड़प के मर जाती है, शहद का स्वाद के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठती है। इसी प्रकार से हम लोग संसार के अंदर में रहना है, संसार के काम धंधे भी करने हैं, परिवार के भी काम धंधे करने हैं, संसार के
सुख भी लेने हैं संसार के, लेकिन संसार के किनारे बैठ करके हम संसार के सुख लेंगे तो संसार के सुख भी ले लेंगे और अंतरात्मा मालिक के नाम के साथ जोड़ के रखेंगे, भक्ति के साथ जोड़ के रखेंगे, सत्संग के साथ जोड़ के रखेंगे, सेवा के साथ जोड़ के रखेंगे, तो हम संसार से ये रस अपने लेते हुए सुख भोगते हुए अपनी आत्मा का भी उद्धार कर लेंगे और खुशी खुशी संसार से जाएंगे, शरीर को जीवन को अपने सफल करके संसार से जाएंगे। अगर हम दुनिया में ही फंस जाएंगे, डूब जाएंगे, मालिक को छोड़ देंगे तो तड़प तड़प के मर जाएंगे, हम इसकी जहर में फंस जाएंगे, बुराइयों में फंस जाएंगे, मन के विकारों में फंस जाएंगे। ना तो दुनिया का रस मिलेगा हमारे को, ना परमात्मा का रस मिलेगा, दोनों से जाएंगे। इसलिए गुरु कबीर साहब कहते हैं, दीन गवायो दुनी से, दुनी ना 40-60, पाए कुल्हाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। के दीन मान अपना सारा कुछ जोड़ता है, दुनिया को खुश करने के लिए आदमी गवा देता है, झूठ भी बोलता है, कपट भी करता है, चोरी भी करता है, दुनिया को खुश करने के लिए जो भी कुछ होता है करता है, लेकिन ये दुनिया फिर भी साथ नहीं देती है, आखिर में दुनिया से दुख ही मिलता है। गाफल का पाए कुल्हाड़ा मारिया, इंसान ने अपने पाँव से कुल्हाड़ी से अपना पाँव खुद ही काट लिया, मालिक की भक्ति नहीं करी, कुछ सेवा नहीं करी, प्रभु का ध्यान नहीं किया, नाम के साथ जुड़ा नहीं अंदर से। इसलिए जो होता ना तो मालिक का कुछ हमें लाभ मिला, प्रभु की दया कृपा मिली, और ना दुनिया की मिली, और दुनिया से भी गए और उधर से भी गए। इस प्रकार से मनुष्य ने अपना पांव पे कुल्हाड़ा मार के अपना जीवन बर्बाद कर लिया। सो हमारे को समझाते हैं कि भाई अगर मालिक के साथ हम जुड़ते हैं, प्रभु की भक्ति में लगते हैं, तो दुनिया के काम भी हमारे बन जाते हैं, मालिक का काम भी बन जाता है। मालिक के बन के रहें, जिसने हमें जन्म दिया उसके बन करके हम लोग रहें, हम अंदर आत्मा से उसके साथ जुड़ के रहें, दुनिया के काम भी करें, फिर ये दुनिया भी अपनी बन जाती है, दोनों ही काम हमारे सफल हो जाते हैं। संसार भी अपना बन जाता है, इससे भी हमारे को सुख मिलता है, संसार का भी प्यार मिलता है हमारे को, लोगों का भी प्यार मिलता है, सम्मान भी मिलता है, परिवार का भी प्यार सम्मान मिलता है हमारे को, और मालिक की भक्ति का आनंद भी अंदर में आ जाता है, और हम कर्म मन के बंधनों से भी छूट जाते हैं, जन्म मन के बंधनों से आत्मा का उद्धार भी कर लेते हैं और परिवार का उद्धार भी कर लेते हैं, दोनों काम बन जाते हैं। इसलिए अक्लमंदी हमारी इसी में है कि हम इस मनुष्य जीवन को सफल करें संसार में आकर के, ना कि हम इसे विकारों में पड़ करके बर्बाद करके रोते पीठ से भिखारियों की तरह संसार में भटकते पड़े, कोई मेरा दुख दूर कर दे, कोई मेरा दुख दूर करे। इस दुनिया में कोई दुख दूर करने वाला नहीं है उस मालिक के अलावा। हमें अपने कर्मों को सोच समझ के करना चाहिए। दुनिया के अंदर जो हम लोग लापरवाही से दुनिया में के अंदर चलते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा, चलन दे, जो भी है, शराब भी चल रही है, बीड़ियाँ भी चल रही हैं, अपने तंबाकू गुटके हुक्के भी चल रहे हैं, जहर इसके अंदर भी शरीर में जहर भर रहे हैं, सारा दिन जो आया खा लो खा लो खा लो खा लो, हमें कोई समझ बुद्धि नहीं है। इससे हमारे जो है मन हमारा मलिन हो जाता है, मन में गंदगी आ जाती है कि ऐसा खाइए न तैसा आवे मन। फिर परमात्मा की ओर ध्यान कैसे लगे, सत्संग में कैसे लगे हमारा ध्यान, फिर ध्यान लगता नहीं है और फिर हम दुखी होते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं अंदर से कि हमारे मन को बेचैनी है, शांति नहीं है। शांति मिले कहाँ से? जहाँ से शांति है वहाँ ध्यान लगाया नहीं, वस्तु कहीं खोजे कहीं, के विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब विधि लीजिए साथ। गुरु महाराज कहते हैं सुख शांति आनंद वो हमारे शरीर के अंतर में है, नाम में है, वहाँ खोजता नहीं इंसान, ध्यान लगाता नहीं है। दुनिया के अंदर में खोजता है कि धन माल इकट्ठा कर लूँ, मैं अपना स्टेटस ऊंचा कर लूँ, मकान बढ़िया बना लूँ, मैं कार मोटे को कारें खरीद लूँ, मोटरें खरीद लूँ, बढ़िया घर में, ऐसे इन कामों के अंदर दिमाग चलता है कि इसके अंदर में सुख है, उसमें सुख है नहीं तो मिले कैसे। इसलिए जा कह कबीर तब पाइए जब वेदी लीजिए साथ। जब कोई इसका वेदी ज्ञाता हमें मिल जाता है, वो हमें बताता है कि अंतर में नाम के साथ जुड़ो, ध्यान को अंतर आत्मा को ध्यान से अंतर में जुड़ो, तब तुम्हारे को सुख मिलेगा। उनके बताए हुए रास्ते पे चल के हम ध्यान में बैठे, रोज रोज अंतर में ध्यान में लगाएं, नाम का जाप करें अंतर में बैठ करके, फिर हमारे को सच्चा सुख अंदर से मिलता है, सच्ची शांति अंदर से मिलता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सब जीव पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी। ऐ परमात्मा तूने मेरा प्राण दिए है, पिंड मेरे को शरीर दिया है, मुख दिया है, नाक दिया तूने, वर्तन को पानी मेरे को पीने के लिए दिया, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न भोगानी। अन्न तूने खाने को मेरे को दिया, कपड़े तूने मेरे को पहनने को दिए, बाकी और संसार के रस
भोग वगैरह के 10 परमात्मा तूने बनाए, जिन दिए सो चित्त न आवे, पशु होकर जानी। जिसने सब कुछ दिया उसको चित्त में नहीं बसाया। क्या परमात्मा तेरा शुक्र है, तेरी सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, तेरी हवा प्रभु हम लोग खा रहे हैं, तेरे जो फल सब्जियां प्रभु हम लोग खा रहे हैं, तूने अच्छा परिवार हमारे का साथ जोड़ा हुआ है, तूने मेरे को जिन दिए सो चित्त ना आवे, उस मालिक को चित्त में नहीं बताया, पशु हूँ कर जानी, इसलिए मैं पशु समान बन गया हूँ प्रभु। पशु भी बल्कि हमारे से तो कई बार देखा जाए तो अच्छा है। कबीर साहब तो यहाँ तक तो कहते हैं, नर मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काल सवारे। कहते हैं पशु तो जीते जी भी हमारे काम आता है, हमारा भार ढोता है, अमृत समान दूध देता है हमारे को। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, अगर 2 चीजें खाता है 2 टुकड़े के, तब भी वो काम आता है किसी न किसी में, और मर जाता है तब भी काम आता है। हड्डियां भी पशुओं की काम आ जाती है, चमड़ा भी काम आ जाता है, लेकिन ये मनुष्य तो न जीते जी किसी के काम आता है, मरने के बाद तो इसका काम आना ही क्या है। वहां पर राख की एक मुट्ठी डेरी बन जाती है, फिर इसने क्या काम आना किसी के। इसीलिए कहते हैं पशु कर्म जानी, लेकिन हमारा जीवन तो पशुओं से भी नीचा हो गया। चाहिए तो हमें ये कि हम संसार के कुछ काम आए, किसी व्यक्ति के कुछ ना कुछ भला करें, सबका अपना भी मालिक की बंदगी करके अपने भी जीवन का उद्धार करें, उस परमात्मा को भूले नहीं। जब हम परमात्मा को भूलते हैं तभी हमारा जीवन नीचे गिरता दुख होता है। सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर्यामी, ऐ मालिक सारा कुछ तेरा किया होता है, तू अंतर्यामी है, तू जानता है सब कुछ, क्या करना क्या नहीं करना। हम कुछ नहीं जानते हैं बिल्कुल। हम दुनिया के परमात्मा की व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं, सारी चीज को, जो परमात्मा के अनुसार सारा सिस्टम जन्म मरण ये चीज चल रहा है, हम इसको भी स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं बनना चाहिए था, अभी ये नहीं होना चाहिए था, अभी ये कैसे हो गया हमारे साथ, वो कैसे हो गया हमारे साथ। हम उस परमात्मा की व्यवस्था के अंदर में भी त्रुटियां निकालते हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत, उसको स्वीकार नहीं करते। हमें उसको स्वीकार करना सीखना है और कर्म अपने को सुधारना है, अपने कर्म को। आज से हम मालिक की भक्ति की ओर लग जाएं। हम लोग जो है बाकी जो कुछ भी है मालिक का स्वीकार करें। जिस हाल में दुख आया तब भी स्वीकार करेंगे हम, मालिक शुक्र है तेरा दुख दिया है तो इसमें भी कोई तेरी भलाई होगी। हम स्वीकार नहीं करते, हम रोना पीटना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भगवान ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तूने ऐसे करना था, ये तूने ऐसे करना था। उसको हम लोग जो है परमात्मा को सिखाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो मालिक सब काम हमारे मन के हिसाब से करे। तो फिर खुश तो हम तब भी नहीं होते। अगर मालिक सारा कुछ हमारी मनमर्जी से करना शुरू कर दे तब भी ये मन खुश नहीं होता, फिर भी ये दुखी रहेगा संसार के अंदर। सो इसलिए जो है सुखी होने का जो सही जो भेद है वो ये है कि मालिक की भक्ति को अंदर में नाम के साथ जोड़े, सच्चा सुख उसके अंदर है, उसकी रजा में रहे, जिस हाल में वो रखे उस हाल में रहे। दुख दे दिया तो मालिक तेरा शुक्र है, किसी को साथ ले गया हमारे को, किसी को मृत्यु होगी, मालिक तेरा शुक्र है, जितना समय था उतना समय बता लिया, कोई जीव नया आ गया, शुक्र है प्रभु तेरा। कोई घर के अंदर में जन्म हुआ है किसी का, उसको मालिक का समझ करके ही हम लोग उनकी सेवा करें। हम जंत बेचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी। हम जंत बेचारे, हम जीव हैं बेचारे तेरे बनाए हुए प्रभु, हम क्या कर सकते हैं। हमारा कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई हमारे अंदर में किसी प्रकार का कोई समझ नहीं है जो हम लोग प्रभु इस दुनिया को बेहतर बना सके। अपने ही जीवन नहीं हम कर सकते। और सारा इंसान जो है कहता अपने लिए करो, अपने लिए करो। हम तो अपना स्वार्थ भी नहीं बना सकते। अगर हम अपने स्वार्थी भी सच्चे मन से हमें वो समझ हो, बुद्धि हो, तो कम से कम इंसान अपने आप को तो सुखी रखता है, अपने तो दुखों मुसीबतों से बचे। अगर सारी दुनिया में नजर मार करके देख लो, सारी दुनिया के परिवार दुखों मुसीबतों में पड़े फंसे हैं, और उनको बोलो भाई कुछ समय तुम मालिक की भक्ति में दो, थोड़ा सेवा में दो, कहते टाइम कहाँ हमारे पास जो हम करिए। फालतू के काम हमारे से नहीं होते हैं, हमें तो अपने काम करने हैं, अपने कामों से फुर्सत नहीं है, पहले अपने काम कर ले फिर देखेंगे हम लोग। ये मनुष्य का जो विचार है। और देख लो फिर सारी जिंदगी अपने काम करता रहता है, कभी इधर से काम को मैं ऐसे कर लूँ, इधर से ऐसे कर लूँ, प्लानिंग करता रहता है, और उसी में उसी मर जाता है। ना कोई वो भला काम कर पाता, ना बंदगी कर पाता मालिक की, ना कोई सेवा कर पाता, ना कोई देश समाज का कोई काम कर। ये जीवन हमारा मनुष्य जीवन जो मालिक ने दिया है, हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया। घर का परिवार का जो व्यक्ति बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सारे परिवार की देख रेख करना,
सबकी पढ़ाई लिखाई करवानी, उनकी शादियाँ करवानी, उनकी सब ये जिम्मेदारी उसके जिम्मे होती है। अगर वो पूरी करता है तो सब परिवार वालों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, उसका आदर भी करते हैं। नहीं पूरी करता तो उसके अपने भी काम नहीं बनते हैं, वो खुद भी दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से हमें तो परमात्मा ने मनुष्य बनाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। सारी सृष्टि की जिम्मेदारी हमारे पर दी है, सब जीव जंतुओं की दिया, सब पेड़ पौधों के पेड़ देख रेख करने के लिए, हर दुख सुख दूसरे साथ निभाने के लिए प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया हुआ है कि सबके साथ दुख सुख निभाएं। मगर हम लोग स्वार्थ और लोभ में पड़ जाते हैं कि हम क्यों करें, हम कोई नौकर लगे हुए किसी के, हमारे विचार नीच हो जाते हैं मनुष्य बन करके। पशुओं से भी हम नीचा कर, नीचे विचार से ही मनुष्य नीच बनता है, ऊंचे विचारों से मनुष्य ऊंचा बनता है। तो इस प्रकार से हम अपना भी स्वार्थ नहीं कर पाते। अब देख लो किस प्रकार से हम बीमारियों दुखों से भरे पड़े हैं। अपने जीवन को देखे, आज तक कितनी हमने सेवा करी है, कितना हमने बालक की भक्ति करी है, कितना हम ध्यान में बैठे हैं, कितना कम सत्संग में गए। सत्संग में जाते भी हैं तो वहाँ जा करके बैठ करके आ जाते हैं, ना कुछ पल्ले पड़ता है वहाँ से कुछ आ करके, ना कुछ समझ में आती है बात, और बस टाइम पूरा करके आ जाते हैं। तो जीवन को बदला नहीं, मालक की भक्ति और ध्यान में लगे नहीं। सत्संग का मतलब ये होता है सत्य के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना। सत्य वो परमात्मा है, वो शरीर के अंदर में है, दोनों आंखों के पीछे है। अगर हम अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ते हैं तो हमने सत्य का संग किया। जो हम लोग वैसे सत्संग सुनने जाते हैं, गुरु संतों महात्माओं का जाकर के सत्संग सुनते हैं, वो सत्संग के साथ जोड़ने का रास्ता बताया जाता है। वो सत्संग नहीं है, सत्य के साथ जुड़ने का रास्ता कैसे जुड़ना वो बताया जाता है। और जब उनके बताए रास्ते पर चल करके घर आकर के हम ध्यान लगाते हैं, सत्य के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब हम प्रयास करते हैं वे उसके साथ जुड़ने। वो असली सत्संग जब अंदर में जुड़ जाएंगे तब सत्संग सुनेंगे, अंतर आत्मा में वो शब्द की आवाज को सुनेंगे, आंखों से उसके प्रकाश को देखेंगे, तब हमारा सत्य के साथ संग होगा। ये बाहरी जो सत्संग है हमारे जितने भी, ये वहां तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करते हैं, हमारे मन में प्रेम पैदा करते हैं, हमारे मन के अंदर में हमारे मन की डायरेक्शन को प्रभु की ओर लगाते हैं, उधर की ओर। इसलिए ये भी लाभकारी है, इनके माध्यम से ही हम अंदर में ध्यान के साथ जुड़ते हैं। अगर ये ना हो तो मन उधर नहीं लगता है। इसलिए बाहर के ये सत्संग भी जरूरी हैं करना, लेकिन इसके साथ ही हमारी कोई ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती कि हमने सत्संग सुन लिया जी, हमने तो रोज सुनते हैं जी हम सत्संग। अभी तुम ध्यान कितना करते हो? रोज ध्यान में बैठना बताए हुए मार्ग पर, अंतर में ध्यान टिकाना, आत्मा को, मन को बाहर से अंदर से सारे फैले हुए मन को एकाग्र करना अंदर में रोज। इस दुनिया से मन को निकालना है फैले हुए को। ये झूठी दुनिया है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। हम सत्य मान करके इसके साथ हर वक्त इसी का चिंतन करते रहते हैं, सारा दिन रात चूहे की तरह। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम धंधा, मेरा ये, मेरी बीमारी, वो सारा दिन तो हम मन में साथ इसमें फंसे रहे। तो सत्संग कहाँ हुआ हमारा? सत्य के साथ तो हम जुड़े ही नहीं, तो कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा? इसलिए जो है अंतर में सत्संग के साथ जुड़ना है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजिया हरि गलम गुलामी। कहते हैं मालिक, जब हमें समझ आ जाती है इस बातों की, फिर हम मालिक के गुलाम बन जाते हैं। क्या मालिक जन नानक हाट बिहाजिया है, मालिक मैं तो तेरी हट्टी का बिहाजिया, मतलब गुलाम बन गया हूँ प्रभु अब तेरी का। हरे गुलाम गुलामी, अब मैं तेरा गुलाम बन गया। फिर मालिक के हम गुलाम बन जाते हैं, प्रभु जिधर तेरी मर्जी है ले चल। हमारी ना कोई इच्छा है होती है, ना कोई हमारी तृष्णा होती है हमारे मन के अंदर में इस दुनिया में कुछ ना पाने की ना छोड़ने की, बल्कि हम तो जो चीज आ जाए प्रभु तेरा शुक्र, चली जाए प्रभु तेरी इच्छा। कोई साथ दे दे हमारा तो प्रभु तेरा शुक्र है, कोई साथ छोड़ के चला जाए प्रभु तेरी इच्छा। फिर हमारी अपनी जो किंतु परंतु है, हमारा जो अपना वो है अभाव है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। फिर जिस हाल में प्रभु रखता है उसी हाल में हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, तब हम लोग सुखी होते हैं। सो इस प्रकार से जीवन को समझना है। अपने मनमानियों के कर करके हम लोग थक गए हैं, बथेरे मन के रस भोग कर लिए, बथेरी मन की इच्छाएं पूरी कर ली, और दो चार पूरी होते हैं, कभी मन फिर और इच्छाएं पूरी करने शुरू कर देता है, फिर ऐसे हो जाए, फिर ये तो कभी किसी की आज तक ना पूरी हुई है, ना कभी किसी की होंगी। इसलिए इस मन के पीछे न चालिए, कबीर मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के ऊपर सवार है सो कोई साधु एक,
कहते हैं कि मन के मते चलेंगे तो पता ही नहीं किन के मते हैं, किधर किधर हमें मन हमारे को लेकर के चला जाता है। इस मन के ऊपर असवार है, मन के ऊपर कंट्रोल करके रखे। सो कोई साधु है, वही साधना करेगा साधु है संत महात्मा, जो मन के ऊपर अपने कंट्रोल करके रखे। सो इस प्रकार से हमने इस मन के ऊपर कंट्रोल रखना है। जितना उसको खुला छोड़ेंगे उतना ये दुनिया की ओर भागता चला जाएगा। उतनी इस दुनिया में मिला ना किसी को कुछ नहीं है। सारी दुनिया की रजिस्ट्री भी हमारे नाम हो जाए तब भी ये मन कुछ होने वाला नहीं। अब देखो इस चीज का विचार करके, जो लोग स्वस्थ हैं, जिसको बीमारियां लगी हुई हैं, किसी की टांग काम नहीं कर रही है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान नहीं काम कर रहे, किसी की जुबान नहीं काम कर रही है, तो वो लोग क्या कहते हैं, मालिक है मालिक मेरी आंखें दे दे मेरे को, तो फिर मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरी आंखें दे दे। अब दुनिया में नजर मार के देखो, जिनकी आंखें उनको पूछ के देखो भाई वो सुखी है, वो भी दुखी है, तो फिर वो दुखी क्यों है? तेरे को तो आंखें मिल जाए तो तू सुखी हो जाएगा, जिनको आंखें दे रखे वो क्यों दुखी है? किसी की टांग नहीं है तो वो कहता मेरी टांग ठीक हो जाए मैं सुखी हो जाऊँ, जिनकी दोनों टांगे वो सुखी है, वो भी सुखी नहीं है। किसी का कानों से सुनाई नहीं देता है, वो कहता मेरे कानों सुनाई दिखने लगा, फिर मेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं है, जिनको सुनाई देता वो भी। ये मन के जो है हमारे भाव हैं सारे। मन जो है जो चीज नहीं है हमारे पास, कहता है ये आ जाए बस फिर मैं सुखी हूँ, और वो आ भी जाती है तब भी कौन सा सुखी होता है, फिर दो चार चीजें और निकाल लेता कोई ना कोई मन के अंदर में। तो ये मन जो है कभी हमारा सुखी होने वाला नहीं है। इसलिए जिस हाल में प्रभु ने रखा है, मालिक की बंदगी की ओर नहीं लगता। क्या मालिक शुक्र है तेरा जिस भी हाल में रखा है। अगर आंखें नहीं है तो अच्छा है प्रभु तूने आंखें मुझे नहीं दिया। ये संसार के रंग रूप को देखेंगे ये आंखें तो उसमें फंसेंगी और फंस करके कोई बुरा कर्म होगा हमारे से। इसलिए मालिक शुक्र है तेरा, तू नहीं दी तो इसी में हम खुश हैं। हमें चाहिए ही नहीं ये आंखें, क्योंकि तू ज्यादा अक्लमंद है कि मेरे को आंखों की जरूरत है कि नहीं है, इसलिए तूने नहीं दी तो ठीक है, अच्छा है। तो अपने अंदर में ध्यान के चालो, आके अंदर की आंखें खोलो, खोलो, खोल के मालिक को देखो सिर्फ। और जो अगर आंखें ना हो तो बढ़िया, दुनिया के अंदर तो ध्यान नहीं फैलता। दुनिया से जिनको देखते हैं सारा ध्यान उधर फैल जाता है। कितने लोगों की आंखों पर कंट्रोल है, विचार करके देखो, तो किसी का कंट्रोल नहीं, बहुत कम कंट्रोल होगा। इसलिए ये भी हमारे को भटकाती है। अगर कंट्रोल है तो उनके ऊपर ठीक है, नहीं हो तो भटकती है। इसलिए अगर कोई चीज प्रभु ने नहीं दिया तो उसी में मालिक का शुक्रिया अदा करो। टांग अगर हमारी नहीं है, चल फिर नहीं सकते, तो मालिक अच्छा है, एक जगह बैठे हुए हैं तेरे ध्यान कर लेंगे, नहीं तो सारा दिन भागम भाग, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। किस प्रकार भागा दौड़ी करते हैं हम लोग, कौन सा सुखी है? खप के थक के हार के आखिर में आकर के रात को खाट पर सोते हैं। और टांगे नहीं है तो चलो आदमी बैठा तो रहता आराम से, दो रोटी तो उसको भी मिलती है जिसकी टांगे नहीं है, जिसके दो आंखें नहीं है, जिसके हाथ पाँव नहीं है, दो रोटी तो मालिक उनको भी देता है, वो भी खाते हैं। वो कौन सा जो है भूखे मरते हैं। और जिसके हाथ पाँव सबको ठीक है, वो कोई 10 रोटियां तो खाता नहीं है कि 20-25 रोटी खाता है, खूब भर भर के खाता है, वो भी वही 2 रोटियां खाता है, दोनों को मिलती है। सो जिस हाल में परमात्मा ने रखा है असली सुख उस मालिक की बंदगी के अंदर। ये मन के मते तो अनेक है, मन कभी सुखी नहीं होता। गरीबी आ गई तो दुखी होता है, हाय पैसा नहीं, अमीरी आ जाए तो दुखी होता है, और जितना कुछ आ जाए फिर और मन की अच्छाएं बढ़ा लेता, दुगना हो जाए चौगुना हो जाए। इसलिए ये संसार के अंदर में कभी कुछ नहीं होता। इसलिए समझना है उस मालिक को, प्रभु को, उसकी बंदगी के अंदर लाना है। नवनिधि प्रभु अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। नवनिधि सारे 9 निधियां खजाना का मालिक उस परमात्मा का अमृत नाम इस शरीर के अंदर में, देही में इसका विश्राम। जो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है वो सारे खजानों का मालिक बन जाता है। फिर ये रुपए पैसे के पीछे नहीं भागता है, ये संसार की ईंटें पत्थरे बिल्डिंगों के पीछे नहीं भागता है, फिर ये मोटरों कारों के पीछे नहीं भागता, फिर ये रंग रूप के पीछे नहीं भागता है। इसके पीछे इसकी भागदौड़ सारी खत्म हो जाती है। वो अंतर में अमृत की ओर जब प्रभु चल पड़ता है, वो इंसान उसका रस पीता है, उसका रस पी करके वो तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर उसको कहीं और किसी चीज की इच्छा की जरूरत नहीं पड़ती, और कहीं भटका नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज विस्माद, जिन देखा तिस आप दिखाए नानक जन सोजी पाए। उस अंदर में नाम के मालिक जब सूझी पाता है, बताता है, तब पता चलती है अंदर। जिन देखा जिस आप दिखाए, जो परमात्मा आप दिखाता है, जब हम मालिक को समर्पण कर देते हैं, सुरेंडर कर देते हैं परमात्मा को अपने जीवन को,
फिर उसकी बागडोर उसके हाथ में दे देते हैं, फिर वो प्रभु अपनी ओर बागडोर खींचता है, फिर हमारा ध्यान अपनी ओर लगता है। हमारे अंतर के जो बागडोर जाए प्रभु के हवाले कर दो, अपने हाथ में मत रखो। फिर जब प्रभु के हवाले कर देते हैं, फिर वो अपनी ओर खींचता है कि बच्चा तू मेरे पास आ जा। जब हम माता पिता की सेवा में लगते हैं तो वो माता पिता कहते तू मेरे पास ही रह, जो मेरी धन दौलत है ये सब तेरी ही है, फिक्र मत कर तू। फिर जो माता पिता का आशीर्वाद और सारा कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम परमात्मा की सेवा में लगते हैं, उसको अर्पित कर देते हैं, तो हमें रोटी कपड़े की कोई चिंता नहीं रह जाती। वो मालिक कहता फिक्र मत कर, सारी धन दौलत जितनी भी है ये मेरी है, वो तेरी ही है, तू चिंता में मत कर, फिक्र मत, सारे काम तेरे मैं कर दूंगा सारे। फिर हमारे को अंदर से वो सारी शक्तियाँ सारा कुछ अंदर से प्रदान करता है, जिससे हमारी आत्मा में ताकत आ जाती है, आत्मिक बल बढ़ जाता है हमारा, और मन हमारा तृप्त हो जाता है। तृष्णा से हम लोग बच जाते हैं, भटकना से हम लोग बच जाते हैं। जिस भी हाल में रहता है प्रभु, उसी हाल में हमारा मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है हमारे अंदर। इसलिए कहते हैं, लेकिन वहाँ का जो रस है वहाँ अमृत का, वो कहा नहीं जा सकता, कहने न जाई अचरज विस्मार। वो वहाँ का रस इतना मीठा है वहाँ का, वो जुबान से कहा नहीं जा सकता। जिसको जो है इतने अंदर से रस मिल जाए आत्मा को और मन को पीने के इतना रस मिल जाए अंदर से, तो फिर वो दुनिया के क्यों फंसेगा चक्करों के अंदर में बेकार। ये तो जब तक इंसान अंदर नहीं जाता, बाहर के रस भोगों से ही मन फंसा रहता, निकल नहीं पाता, क्योंकि मन तो किधर लगना ही है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। चाहे इस मन को विषय विकारों में लगा लो, उधर लग जाएगा, चाहे मालिक की भक्ति की ओर लगा लो, मन तो एक ही है, एक ही तरफ लगेगा। ये नहीं है कि दोनों काम हो जाए। सो इसलिए जो है अच्छी तरफ हम मन को अपने लगा देते हैं, भक्ति और सेवा में लगा देते हैं, तो हमारे जिंदगी के 4 दिन आराम से गुजर जाएंगे और जीवन के अंदर में कुछ पा भी लेंगे, प्राप्त भी कर लेंगे। अगर उधर नहीं लगाते हैं मालिक की ओर, हम लोग बंदगी को लगाते हैं, तो दुखी रहेंगे, भटकते रहेंगे सारी जिंदगी भर। वो मेरा दुख दूर करे, वो करे, कुछ ना कुछ हमसे गलतियां पाप कर्म होते रहेंगे, क्योंकि मन जो है माया में फंस जाता। माया की सबसे बड़ा अवगुण माया का ये है कि वो हमें अपने लोभ में फंसा लेती है, और लोभ में फंस करके हम परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा से हमारा ध्यान हट जाता है। इसलिए इस माया के जो व्यक्ति लोभ में ना फंसे, जो आ गया ठीक है, नहीं आया प्रभु कोई बात नहीं, बिल्कुल ही इसका लोभ त्याग दो, इसका बस एक सेवा की ओर ध्यान है। मालिक बस हमारी अंतरात्मा तेरे साथ जुड़ी रहे, तेरा नाम नाम से छूटे, तेरा ध्यान ना छूटे, तेरी सत्संग ना छूटे, तेरा सेवा ना छूटे प्रभु। बाकी सारे काम फिर अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। जब हम मालिक का नाम ध्यान छोड़ करके, सेवा छोड़ के माया के लोभ में फंस जाते हैं, फिर हम लोग दुखी होते हैं। ना नाम जपा जाता हमारे से, ना कोई सेवा हमारी होती है, ना दुनिया के काम बनते हैं, शरीर में भी रोग आ जाते हैं, फिर तब तड़के मरते हैं। जो 4 पैसे कमाए होते वो भी ऐसे चले जाते हैं सारे। पता नहीं ये पैसा जो आया कभी से फिरता नहीं है, माया छाया एक सी बिरला बूझे कोई, पेड़ की छाया की तरह सारी माया है। कभी कहीं चले आते, कभी कहीं चले आते। बड़ी बड़ी करोड़पति दुनिया, अरबोंपति दुनिया, जिनके पास इतने नौकर चाकर थे, बेशुमार करोड़ों के मालिक थे, कई कई हजार करोड़ के कमरे, वो सब जो है खत्म होते देखते हो आप जीवन के अंदर में किस प्रकार से वो जमीन पे आ जाते हैं। इसलिए इस माया की कोई सुंदरता नहीं है। आ गई है तो इसके घमंड में ना पड़े, इसको बांट दे, दुनिया की सेवा में लगा दे। अगर माया ज्यादा आ जाती है, अगर थोड़ी आ गया तो मालिक का शुक्र करके अपना उसी में गुजारा करे, इसके पीछे पर लोग ना फंसे। असली ध्यान अपना जो अंतर मालिक का नाम के साथ जोड़ करके रखें, सेवा में जोड़ कर रखें। मेरे से जो है किसी का भला हो जाए, कोई व्यक्ति हमें अपना दुख बताता है और हम दूर कर सकते हैं, तो भाग के हम उसका दुख दूर करें। मालिक शुक्र है तूने मुझे किसी की सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया, भाग करके उसकी सेवा करें एक दूसरे की। ये मौका फिर मिले ना मिले, घर चले जाते हैं तो घर में जाकर सब अपने घर परिवार में डूब जाते हैं। कौन किसी का सेवा करवाने जाता है किसी के घर में, भी मेरी सेवा करो, तो वहाँ हमें मौका नहीं मिलता। ये मालिक ने हमारे को मौका दिया यहाँ ऐसी जगह रख के, जहाँ हमारे को एक दूसरे की सेवा करने का एक बहुत बड़ा सुनहरी अवसर परमात्मा दे रहा हमारे जीवन को कल्याण करने के लिए। ऐसा माने हम लोग। सो इसलिए जो भी कोई कार्य है प्रभु का ही कार्य है, ये किसी का कार्य न मेरा कार्य। मेरा इसके अंदर में क्या है आप बताओ जरा, मेरा इसके अंदर में कुछ नहीं है। ये तो गुरु महाराज का कार्य है। गुरुजन संत महात्मा परमात्मा के भेजे हुए संत होते हैं, मालिक उनको दुनिया में भेजता है हमें रास्ता दिखाने के लिए। हमारे गुरु महाराज आए थे, उन्होंने आके हमें रास्ता दिखाया संसार का,
जैसा थोड़ा बहुत तिल फुल हमने कर लिया, समझ आ गई हमारे को, उतना थोड़ा बहुत हम आपको अपनी समझ से बता देते हैं। भाई ये गुरुओं ने हमें रास्ता बताया था, हमें इससे फायदा होता है, आपको फायदा होता है, भाई आप भी ले लो। इसलिए उन्हीं की हम लोग तो सेवा करें। ये सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई है, वही करनहार है। मनुष्य क्या कर सकता है? 2 बच्चे पालने आदमी को एक मुश्किल हो जाता है, सारी जिंदगी और गधे घोड़े की तरह खप खप के मरता है और वो बच्चे नहीं पलते। ये कार्य मनुष्य कहाँ से कर पाता है? सो ये सब कार्य जो प्रभु करने वाला है, गुरुजन संत महात्मा ही इस कार्य को चलाने वाले हैं, उन्हीं का कार्य। अगर हम सेवा करते हैं तो उन्हीं की सेवा करते हैं, उस मालिक की ही सेवा करते हैं, कोई किसी मनुष्य की सेवा नहीं करता है। और जब हम उसकी सेवा करते हैं तो फिर वही हमें फल भी वही देता है हमारे को। मनुष्य कोई नहीं दे सकता फल हमारे को, मनुष्य क्या देगा, किसी के बस में नहीं है। तो मालिक देता है, तो दुनिया का जो मालिक है वो भंडार भरे हुए हैं, वो भर भर के देता है जब हम उसकी सेवा समझ के करते हैं अंतर आत्मा से। उसके दरबार पर कोई कमी नहीं है, वो हमारे भाव को देखता है, अंदर से भावनाओं को देखता है, अंतर्यामी है, किस भाव से हम सेवा करते हैं। अगर सच्चे भाव से कर रहे हैं तो वो कमी नहीं रखता किसी को, वो दुख दूर करने की शक्ति भी रखता हमारे को। उसकी शरण में जाकर फिर हमें किसी और की शरण को ढूंढना नहीं पड़ता। चित प्रभु चित्तावे पूर्ण सब काज, हरि विसर सबका मोहताज। जो परमात्मा चित्त में बसा के रखता है परमात्मा को, परमात्मा उसके सारे काम पूर्ण कर देता है। हरि विसर जो उस परमात्मा को भुला देता है, सबका मोहताज, उसी को सबके मोहताजी करनी पड़ती है। कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, कभी किसी के आगे जाके गिड़ा, लेकिन सुनता उसकी कोई नहीं है। और सारी जगह पर जहाँ भी जाता है ठोकरें खाता है, हर जगह पर जा करके दुखी होता है जीवन। सो इसलिए हम लोग मालिक की भक्ति प्रभु के ध्यान के साथ अपने अंतरात्मा को जोड़े। पिछला जीवन जो भी हो गया सो हो गया, अब हम वर्तमान जो वक्त है वो हमारे हाथ में, उसको व्यर्थ न जाने दें। वरना तो ये जीवन ये चले जाना, रोज एक एक दिन करके आपके सामने देख लो, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, अब रात हो गई या फिर सूर्य उदय हो जाएगा। कितने वर्षों जीवन से यही काम चलता, रुका किसी का कोई समय कोई नहीं बिकेगा। छिन छिन पल पल यह जिंदगी व्यतीत होती जा रही है हमारी, श्वास श्वास हमारा जीवन का खत्म होता जा रहा है। पता नहीं कौन सा आखिरी श्वास कब आ जाए कोई नहीं जानता। सो इसलिए जो है, जो वक्त हमारे हाथ में है वक्त, उसका हम लोग लाभ उठाएं, उसके मालिक की बंदगी और उसके ध्यान के साथ अंतरात्मा को जोड़े। इस वक्त को बर्बाद न करें। आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता, बीत गया वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए वर्तमान समय हाथ में, इसको हम पकड़ लें, इसको व्यर्थ न जाने दें। सब लोग अब ध्यान में बैठे, उस प्रभु के अंतर में ध्यान जो है यहाँ पर टिकाना है। जो कुछ गुरु मंत्रों का जाप करते हैं, जिनके पास गुरु मंत्र, अपने गुरु मंत्रों का जाप करें। नहीं या गुरु मंत्र तो आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, राम नाम का जाप करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जो भी आप लोग भगवान को किसी भी रूप में याद करते हो उस तरीके से याद कर लो, लेकिन ध्यान जो यहाँ लगाओ उसका दरवाजा प्रभु का यहाँ पर है, उस बालिक का मिलने का। बाकी और दुनिया में कहीं नहीं है। शरीर उस प्रभु का है, हरि मंदिर शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। इसके अंदर जब ज्ञान हो जाता है, अंतरात्मा जुड़ जाती है, मालिक की ज्योति अंदर प्रकट हो जाती है। फिर हमें समझ आ जाती है कि वो मालिक का तो सारा कुछ शरीर के अंदर में ही है। उससे पहले हमें लगता है कि कहीं बाहर है, मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, कहीं बाहर सरोवरों में, परमात्मा के तीर्थ स्नानों में या पहाड़ों में या जंगलों में, ऐसे लगता है। इसलिए वहाँ भटकते रहते हैं हम लोग। सो इसलिए अपने अंतर में ध्यान लगाए, प्रभु आपके हर वक्त हर घड़ी हर क्षण साथ है, शरीर के अंदर में है। अंदर में ध्यान लगाएंगे, रोज बैठेंगे तो अंदर से ही जो है उसकी दया कृपा प्राप्त होगी। अब लोग सब ध्यान में बैठेंगे, मोबाइल अपने बंद रखें, आवाज़ ना करें, बिल्कुल भी शोर ना करें। जब भी लाइट जलेगी तभी उठें यहाँ से। इसके साथ ही बारह से